हमारे साथ मौजूद हैं आजसू के नेता नीतीश सिंह। इनसे ही जानते हैं कि आखिर झारखंड में युवाओं को मौका क्यों नहीं मिलता है, छात्र संघ के चुनाव क्यों नहीं कराए जाते, क्यों झारखंड में युवा नेतृत्व की है कमी। नीतीश जी, लगता है आपको कि झारखंड में छात्रों को की जो है उपेक्षा की जाती है, छात्रों को मौका नहीं दिया जाता है? आखिर जब सारे चुनाव कोविड के टाइम में भी हो रहे हैं तो फिर छात्र संघ चुनाव को क्यों टाला जा रहा है? हाँ, ये तो सवाल वाजिब है। हम लोग के भी बात में दिमाग में ये बात चलते रहता है। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, सारे चुनाव समय पे हो जाते हैं, लेकिन ऐसा क्या तकनीकी डिफिकल्टीज आती है कि छात्र संघ चुनाव ही समय पे कभी भी नहीं हो पाता। चाहे पिछली सरकार हो, चाहे वर्तमान सरकार हो, किसी भी सरकार में छात्र संघ चुनाव को तवज्जो नहीं दी जाती। और छात्र संघ चुनाव होता भी है तो छात्र प्रतिनिधि जो जीत कर आते हैं, जो लाख डेढ़ लाख छात्रों को प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको भी वैसा मेन स्ट्रीम में वैसा कोई तवज्जो नहीं दिया जाता है। जैसे बाहर के स्टेट्स में होता है कि छात्र प्रतिनिधि चुन के विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, अच्छा उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। लेकिन झारखंड में इस तरीके का कोई सिनेरियो, इस तरीके का कोई ट्रेडिशन अभी तक तो देखने को मिला नहीं। लेकिन इसी की कमी झारखंड झेल रहा है। झारखंड युवा नेतृत्व की तलाश करता है, युवा नेतृत्व की कमी है। जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अधिक उम्र के लोगों को या फिर जो पार्टी से जुड़े हुए पहले से लोग हैं उनको उम्मीदवार के तौर पर भी बनाते हैं। तो क्या एक परिपक्व नेताओं की या फिर उम्मीदवारों की यहाँ पर घोर कमी है? देखिए, बात तो होता है किसी भी दल के, किसी भी नेता के चुनावी घोषणा में छात्र छात्र, युवा नेता जिक्र उनका रहता है। उनका इस्तेमाल बस एक गणना के तौर पे किया जा रहा है, एक नंबर के तौर पे किया जा रहा है, और वोटर के तौर पे बस उनकी गिनती है। ना उनको सुनिश्चित भागीदारी दिया जा रहा है, ना प्रतिनिधित्व उनका मिल पा रहा है सही से। अब देखिए, कई अभी हर सरकार में, पिछले सरकार में भी, सभी सरकार में भी बात करते हैं, हर जगह आंदोलन हो रहा है, छात्र आंदोलन कर रहे, कोई जेपीएससी को लेके, कोई जेएसएससी को लेके, पारा शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। मतलब जो भी युवा वर्ग है वो आंदोलनरत ही है, उनको समस्या का सामना करना ही पड़ रहा है। कोई भी सरकार, पिछली सरकार थी, लोग आशा किए कि सरकार बदलेगी, परिस्थितियां बदलेगी। नई सरकार में भी हालात वही हैं, आंदोलन चल ही रहे हैं। जो समस्या थी वो जस के तस है और विकराल रूप समस्या लेता ही आ रहा है। अगर होता क्या कि अगर राजनीतिक पार्टियां, अगर जो नेतागण जो हैं वो छात्रों को तवज्जो देते, युवाओं को तवज्जो देते वाकई में, जिनका वो जिक्र करते हैं अपने घोषणा पत्रों में, तो आज ऐसे हालात, विकट परिस्थिति हमारे बीच नहीं उत्पन्न होती। अब आते हैं छात्र संघ के चुनाव लगभग टल जाते हैं, कई वर्षों के बाद चुनाव होते हैं, फिर एक लंबा गैप होता है, फिर चुनाव होते हैं, बहाने अलग अलग होते हैं। लेकिन आजसू स्टूडेंट की पार्टी थी, आजसू क्यों नहीं आवाज उठाती है छात्र संघ चुनाव को लेकर के, छात्रों के हित की आवाज को लेकर? नहीं नहीं, ये कहना गलत है कि आजसू आवाज नहीं उठाती है। लास्ट टाइम सबसे जो चुनाव हुआ 2007 के बाद 2016 में जो छात्र संघ चुनाव हुआ था, जिसमें मारवाड़ी कॉलेज से अध्यक्ष हम खुद थे और रांची विश्वविद्यालय से सचिव पे भी थे, तो आजसू का ही देन था, आजसू का ही आंदोलन था कि हम लोग उतना प्रेशराइज करके, उतना आंदोलन करके लास्ट मोमेंट में चुनाव हम लोग दिसंबर के टाइम में करवाए थे। फिर 2016 के बाद 17 डंप हुआ, 2018 में चुनाव हुआ, वो भी आंदोलन का ही फलस्वरूप था कि 18 में भी चुनाव हुआ। उस टाइम हमारे वीसी थे, रमेश सर थे, उनका काफी सहयोग रहा। 19 में भी चुनाव हुआ, फिर 19 के बाद कोविड का बहाना देते देते आज 21 सेशन भी खत्म हो गया। 22-21 जो अब जो नेक्स्ट सेशन है उसका भी अब टाइम खत्म ही हो गया। जनवरी माह में अब चुनाव करके भी कोई वैसा फायदा होने जाने को नहीं है। तो क्या नए जब स्टूडेंट आएंगे तो क्या आप लोग फिर से एक बार मांग रखेंगे चुनाव को लेकर? नहीं, हम लोग का तो मांग, इस सेशन में भी हम लोग का मांग था। वीसी मैडम से बात हुई थी हमारी, तो उनका कहना था कि कोविड को लेके इतना ज्यादा सेशन लेट हो जा रहा है, सो हमारी पहली प्राथमिकता सेशन को अप टू डेट करना है। हम लोगों का भी कहना था कि दो काम समानांतर रूप पे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सेशन, मतलब सेशन छात्र संघ चुनाव से लेट हो गया। इससे पहले भी चुनाव हुए, उससे कोई 15 दिन 10 दिन का पीरियड रहता है छात्र संघ चुनाव का, तो उसमें कोई सेशन लेट होने जैसी कोई बातें नहीं थी। तो उनका कहना था एक बार हम प्रयास करेंगे। अब मेन होता क्या है कि चुनाव अभी हो नहीं रहा है, 2019 के बाद से चुनाव हो नहीं रहा है। कोई प्रतिनिधि, छात्रों के कोई प्रतिनिधित्व वहां करने वाला नहीं, कोई प्रतिनिधि है नहीं। अब समस्या क्या हो रहा है कि विश्वविद्यालय में कितने तरह का वहां से कमियां खामियां नजर आ रही है, बहुत सारे अनियमितता बरती जा रही है। कोई, मतलब आप लोग तो अच्छे से वाकिफ होंगे, पोस्टिंग हो जा रहा है किसी का, कहीं मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ का ट्रांसफर हो जा रहा है, ट्रांसफर होकर परमानेंट हो जा रहे हैं। तो ऐसे करके बहुत सारा खेल चल रहा है। कोविड के नाम पे, ऑनलाइन एग्जाम्स के नाम पे छात्रों के भविष्य के साथ भारी खिलवाड़ हो रहा है। मतलब आप देखोगे, अगर यूनिवर्सिटी में
जाओगे, हम लोग के पास डेली मतलब फोन्स वगैरह आते रहते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं, आज इनका एग्जाम छूट गया, क्या हुआ प्रॉब्लम। तो हम फी फिलअप किए थे, कैफे वाला से किसी टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो फॉर्म फिलअप नहीं हो पाया। अब उसके लिए क्या किए, कॉलेज के अगर कोई स्टूडेंट है तो वो अपने गए वहाँ प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल का वहाँ कहना है कि आप बात कीजिए एग्जामिनेशन कंट्रोलर से। अब कोई भी कहाँ कहाँ बुंडू तमाड़ कहीं बेड़ो कहीं से भी, या यहीं डोरंडा एसएम मोरेल कहीं से ले लीजिए, छात्र हिचकने में, विश्वविद्यालय आने में हिचकने में, मतलब आने में हिचकते हैं, परेशानी तो होती है, वाजिब सी बात है। अब यहाँ पहले उनको ढूंढना पड़ता है, वाकिफ नहीं यहाँ के कैंपस से, गए कंट्रोलर, पता चला कभी कंट्रोलर नहीं मिल रहे हैं, कंट्रोलर से बात हुई तो कंट्रोलर कहना रहता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, वीसी से मिलिए। वीसी के पास गए, अगर मुलाकात हुई नहीं हुई, पता चला इसी दरमियान, इसी प्रोसेस में उस स्टूडेंट का एग्जाम गुजर जाता है, साल बर्बाद हो जाता है, और स्टूडेंट रोता भी लगता है, रह जाता है, उस सारे सपने उसके बेकार वही। तो आपने विभिन्न छात्र संगठन के नेताओं से, छात्रों से आपने सुना कि किस तरह से झारखंड में युवाओं को दरकिनार किया जाता है, उनकी मांगों को, उनकी समस्याओं को नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन फिलहाल तो एक बहाना कोविड है, छात्र संघ चुनाव को बराबर टाला जाता है। ऐसे में झारखंड में युवा नेतृत्व कैसे तैयार होगा, यह एक बड़ा सवाल है। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप, रांची।